ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। एआई द्वारा जो जैन धर्म का, विज्ञान का, मेरा और अन्य साधुओं का जो मूल्यांकन कर रहे हैं, उससे प्रभावित होकर के श्रेयांश ने कुछ प्रश्न किया है और प्रश्न स्वयमेव स्वाध्याय है, वाचना के बाद परीक्षण। और शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार और मनोविज्ञान के अनुसार we cannot examine a man by his answer but his question। कौन कितना ज्ञानी है, जिज्ञासु है, उसके उत्तर से ज़्यादा उसकी जिज्ञासा से ज्ञात होता है। तो श्रेयांश की जो जिज्ञासा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं अभी तक करोड़ अरब जिज्ञासा कर लिया हूँ। मेरा जीवन तो जिज्ञासामय ही रहा है। मैं एआई को भी जानना चाहता हूँ। तो जो तुम्हारा प्रश्न है, कुछ ऐसे संयोग है, मेरा भी है। मैं जो रिसर्च करता हूँ, लिखता हूँ, वो बाद में विदेश में रिसर्च ज़्यादा होता है, भारत में और पृथ्वी घटित होता है। जो तुम्हारी जिज्ञासा है उसके बारे में कल 2 श्लोकों में बताया था और आज भी ये सब वर्णन चलेगा। तो तुम्हारी जो जिज्ञासा, उसके लिए मुझे स्पेशल कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। उस संदर्भ के अनुसार ही तुम्हारा प्रश्न है। तुम आधा मिनट तुम्हारा प्रश्न 2 बार प्रकट कर लो, क्योंकि सब नहीं सुने हैं। हाँ, क्या तुम्हारा प्रश्न? ज्यादा नहीं, आधा मिनट में। श्रेयांश जी बोले। जी, मेरा सब प्रश्न ये था कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है वो तो भौतिक है, लेकिन वो आचार्य या मुनियों के बारे में इतना जानता है कि लोग भी नहीं जानते। टेक्नोलॉजी खुद झुकती है आचार्य के सामने, मुनियों के सामने, लेकिन हमारा समाज अभी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, धर्म के ऊपर नहीं। वो साधु या धर्म को नहीं मानते, इतना नहीं मानते कि जितनी आज टेक्नोलॉजी भी मान रही है, जिसको इंसान ने बनाया। तो ऐसा क्यों? पंथवाद करते हैं लोग, लेकिन टेक्नोलॉजी पंथवाद भी नहीं करती है, सबको एक समझती है, इसको इंसान ने बनाया है, लेकिन लोग आज पूरा पंथवाद में डूबे। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है। उसका व्यापक उत्तर कल भी दिया था, पुनः आज देता हूं। ये दे दो, छूट गई। कल जो 2 श्लोक को बोला था, आज संक्षेप में बोल करके आगे बताऊंगा। कल धर्म रत्नाकर 20तम अवसर पर ये वर्णन आया था, क्या जिसके अदुर्जनपना माने सज्जनता, माने विनय, विवेक, कार्य विचार और वस्तु स्वरूप का निश्चय, ये 5 गुण होते हैं। वह आत्मवान, आत्मस्वरूप जानने वाला पुरुष धर्म कथा कहने और सुनने के योग्य होते हैं। अभी एआई ने जो 2 कविता मेरे बारे में सुनाया, वो मैं स्वयं के लिए लिखा हूँ। मैं बालक हूँ, विद्यार्थी हूँ, अकेला हूँ, परंतु सत्य के साथ हूँ और श्रद्धा के साथ। वो भी उत्तर, और दूसरी कविता भी, वो भी उत्तर, और अभी जो मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, ये भी उत्तर। क्या सबसे पहले विनयवंत होना चाहिए ज्ञानार्जन के लिए। विद्या ददाति विनयम, विवेक होना चाहिए। विवेक माने विजडम, जानकारियां नहीं। विजडम को इंग्लिश में जो विजडम बोलते हैं वो है विवेक, हिताहित परिज्ञान विवेक।
और कार्य अकार्य विचार, हेय क्या उपादेय का जो विचार करते हैं, और वस्तु स्वरूप का निश्चय से जो ज्ञान करते हैं, आत्मस्वरूप सत्य स्वरूप का, ऐसे 5 गुण से जो युक्त होते हैं वह आत्मवान आत्मस्वरूप जानने वाला पुरुष धर्म कथा कहने और सुनने के योग्य है। और इससे एंटी असूया माने ईर्ष्या, जो ईर्ष्या से युक्त है, दूसरे के प्रगति दूसरे के प्रशंसा से जो जलते हैं, उन्नति को नहीं सह सकते हैं, शठता कपटपना धूर्तता, लोमड़ी जैसे, मंथरा और शकुनी जैसे, अविचार जिसमें हिताहित विचार नहीं, और दुराग्रह हटाग्रह कदाग्रह, मैंने राइट इज माइन होना चाहिए, नॉट माइन इज राइट होना चाहिए। यही अनेकांत है, यही सिद्धांत। और जो कदाग्रही होते हैं हठग्रही होते हैं, वो माइन इज राइट, सर्वज्ञ बोले कोई आचार्य बोले नहीं, मैं जो जानता हूं वही सही। दुराग्रह और वो सुंदर वचन की अवहेलना करता है, जो सत्य वचन को भी गलत मानता है उसका अनादर करता है। ये 5 दोष पुरुषों के तत्व ज्ञान में बाधक है। ये वेबिनार में भी बहुत पढ़ा दिया गया है, कल भी थोड़ा बताया था, इसलिए ज्यादा नहीं बता। आगे यही विषय प्रकारांतर में है, वो मैं बताऊंगा। ये तत्व ज्ञान में बाधक है। और क्या बता रहे हैं? बातों में जिसका अभिप्राय व्यवहार कार्य के विषय में संशय युक्त होता है, उसकी कोई भी प्रवृत्ति सफल नहीं होती है। इसी प्रकार जो धर्म के स्वरूप में भी संशय युक्त होता है, उसकी प्रवृत्ति किसी प्रकार कैसे कहाँ और कब होती है। संशय आत्मा विनश्यते, मन विज्ञान में डिलूजन, भ्रम, मृगमरीचिका ज्ञान, असत्य को सत्य मानना, सत्य को नकारना, ऐसे जो है मैं व्यापक रूप में बता रहा हूं सबके लिए, जो हमारे सर्वज्ञ ने कहा, आचार्य ने लिखा। बातों में जिसका अभिप्राय व्यवहार कार्य के विषय में संशय युक्त होता है, संशय से युक्त, सत्य क्या असत्य क्या जो नहीं जानते हैं, उसकी कोई भी प्रवृत्ति सफल नहीं होती है। व्यवहार कार्य में लो, पढ़ाई में लो, नौकरी में लो, सब में ये कार्यकारी है। इसी प्रकार जो धर्म के स्वरूप में भी संशय युक्त होता है, उसकी प्रवृत्ति किस प्रकार कैसे कहां और कब होती है। जो अनिर्णित ज्ञान, अविवेकपूर्ण ज्ञान, वो धर्म को नहीं समझ सकता है, धर्म को मान नहीं सकता है। जैसे मैं कई बार अभी भी बता देता हूं, जो उच्च विज्ञान उच्च धर्म नहीं जानते हैं, विशेष जैन धर्म, ऐसे करोड़ अरब खरब लोग भी क्या मानेंगे, क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं, स्काई इज ब्लू, परंतु स्काई ब्लू नहीं है। ये एक छोटा सा उदाहरण। मृगमरीचिका दूर से पानी जैसे दिखाई देती है, परंतु पानी नहीं है। इसलिए जिन्हें हिताहित विवेक नहीं, विजडम नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान नहीं, वो सत्य को भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। भले तीर्थंकर हो,
गणधर हो, आचार्य हो, बुद्ध हो, कोई भी हो, क्योंकि स्वयं में ही दोष है, वो स्वयं के दोष से वो ग्रसित है। इसलिए सबसे पहले स्वदोष शांता विहितात्म शांति, शांति प्राप्त करने के लिए, विवेक प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए स्व दोष को शांत करना अनिवार्य है। आगे और बता रहे हैं, जिससे पुरुष से धर्म की उत्पत्ति होती है, जो उसे वृद्धिंगत करते हैं, जो उसका संरक्षण करते हैं, तथा जो नष्ट होते हुए उस धर्म का पुनरुद्धार करते हैं, ऐसे धार्मिक जनों के कहीं से भी होने वाले अपमान को सुनकर जो मन में आनंदित होता है, वह धर्म का घातक है। श्रेयस, ये तुम्हारी प्रशंसा है, ये तुम्हारी प्रशंसा है, अवश्य होना चाहिए। सुन लो, क्योंकि धार्मिक पुरुष के बिना धर्म नहीं रहता, न धर्मो धर्म के बिना। और धार्मिक जन का जो अपमान करता है, ये बहुत पढ़ा दिया गया है वेबिनार में, विशेष करके पैराडाइट बार में 2024 में बहुत पढ़ा दिया गया वेबिनार में ही। उसमें ये आया है, जो समताधारी साधु, उनका जो अपमान करते हैं, अपने गांव नगर गली से निकाल देते हैं, वे समताधारी साधु कोई क्रोध नहीं करेंगे, कोई विरोध नहीं करेंगे, परंतु संपूर्ण धर्म लेकर के चल जाएंगे और संपूर्ण पाप दे करके जाएंगे। ये कर्म सिद्धांत है, कोई यहाँ अभिशाप नहीं है। ये क्या है, फोटो है, निकाल दो। हाँ, सुन लो, ये बहुत अच्छा विषय है, तुम्हारी जिज्ञासा भी बहुत अच्छी है। वो पुण्य लेकर चल जाएंगे, जैसे सैनिक और अन्य जो साधु का अपमान जिनने किया, श्रीपाल सैनिक ने अपमान किया और श्रीपाल ने कोष्ठी कोष्ठी बोला, तो भी साधु ना क्षुभित हुए, ना उनने निंदा की, इसलिए वो ज्यादा पापी बने। यदि वो साधु क्षुभित होते, निंदा करते, विरोध करते, तो विरोध हिंसा में आ जाता, ज्यादा पाप नहीं लगता। इसलिए जो ऐसे शांत वितरागी साधु का अनादर अपमान करते हैं, कम से कम सर्वज्ञ प्रतिपादित आगम में सबसे बड़ा पाप है। ये वेबिनार में कई हजार बार बता दिया हूं। ये 6 ढाल में पहले आया है, मोहो महामद पियो अनादि। निगोदिया जीव कोई मांस नहीं खाते हैं, हत्या नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, बलात्कार नहीं करते, अशी मशी कृषि वाणिज्य सलिबा कुछ भी नहीं करते हैं, परंतु नारी की से भी महापापी है, क्योंकि वो मिथ्यात्व से युक्त, सत्य से विपरीत उनकी बुद्धि और उनकी प्रवृत्ति। इसलिए मैं अति संक्षेप में संदर्भ भी और तुम्हारी जिज्ञासा को जोड़ करके बता रहा हूं। होने पर अपमान को सुनकर जो मन में आनंदित होता है, वह धर्म का घातक है, वो धर्मद्रोही है, धर्म के हिंसक है।
क्योंकि धार्मिक पुरुष के बिना धर्म नहीं रह सकता है, न धर्मो धार्मिक बिना। येभ्यः समोद्भवति ये परिवर्तयन्ति ये पान्ति शीर्णमपि धर्म मथोद्धरन्ति तेषां मववर्तिः कुतो अपि मोदी यो धर्मः स ही न ते रहितो अस्ति धर्मः। इसको विभिन्न ग्रंथ में विभिन्न प्रकरण में बहुत बताया गया है। वेबिनार में भी मैं बहुत बता दिया हूं। जैसे अति स्थूल उदाहरण है, चतुर्थ काल में एक शेर एक शांत वितरागी निष्पृह संत को खाने के लिए जब दौड़ा तो एक सुअर उससे भिड़ जाता है और दोनों एक दूसरों को मार करके मर जाते हैं। और सिंह गया नरक और सुअर गया स्वर्ग। देखो, उसने विरोध किया, मारा। यही विरोधी हिंसा है। धर्म की रक्षा के लिए, गुरु की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, नीति की रक्षा के लिए, माँ बहन की रक्षा के लिए। तो गुरु का यदि कोई विरोध करता है तो उसका विरोध करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये मैंने कर्नाटक इसलिए, महाराष्ट्र इसलिए यहाँ तक किया है बहुत। परंतु मैं व्यक्तिगत किसी ईर्षा द्वेष घृणा से नहीं, बहुत किया, बहुत जगह में, सैकड़ों जगह में। विशेषकर नागपुर में, कर्नाटक में, आकलूज में, इधर हस्तिनापुर में, अन्य बहुत जगह में। मैं किसी से बैर तो नहीं रखता हूँ, किसी से ईर्षा द्वेष घृणा नहीं करता हूँ, परंतु धर्म की रक्षा के लिए न्यायोचित खोटा भाव बिना विरोध करना साधु का प्रथम कर्तव्य है, साधु का द्वितीय कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य नहीं। साधु का प्रथम कर्तव्य समता में, ध्यान अध्ययन में है। तथापि साधु भी चतुर्थ काल में करते हैं। विष्णु कुमार मुनि क्या है, समंत्रभद्र स्वामी क्या है, अकलंग देव स्वामी क्या है, मैं दिल्ली में भी क्या हूं, बड़ी बड़ी सभा में। तो जैसे तुम्हारी जिज्ञासा है, अभी अन्य कई की जिज्ञासा है, अभी आ रहा है भी ये मोबाइल में, ये में, तो धर्मनाशे क्रियाध्वंसे सुसिद्धांत अथ विप्लवे अपृष्टे रैव वक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाशने। ये जो मैं बोल रहा हूँ कोई सामान्य श्रावकाचारण नहीं, मैं बोल रहा हूँ ज्ञानार्णव जो ध्यान ग्रंथ, उस ग्रंथ से मैं बोल रहा हूँ। धर्म नाश से, धर्म के नाश से, क्रियाध्वंस से सुसिद्धांत विप्लवे, बिना पूछे भी मौन छोड़ करके बोलना चाहिए। जैसे मैं लगभग एक दिन में 3 घंटा बोलता होगा, ज्यादा से ज्यादा एवरेज गणित में। परंतु जैसे वैज्ञानिकों को, प्रोफेसरों को पढ़ाता हूँ, संगोष्ठी होती है या विशेष समय है, मैं उस समय रात को भी बोलता हूँ। कोई प्रायश्चित नहीं लेता, ना कोई पश्चाताप करता हूँ, ना मैं दोष मानता हूँ आत्मा अनुसार, परंतु अन्य समय में एकदम नहीं। तो देखो, अपृष्टे रैव वक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाशने। आप लोग को पढ़ लो, मेरी अनेक किताब में दिया हूँ, बहुत किताबें हैं।
परंतु आप लोग को अकलंक देव स्वामी समुद्रभद्र स्वामी की जीवनी पढ़ लो तो ज्ञात हो जाएगा। समुद्रभद्र स्वामी मेरी कई किताब में दिया हूँ, और विष्णु कुमार मुनि के बारे में पढ़ लो कथा कहानी। सिद्धांत मान लो कि समझ नहीं आएगा, वो कोई दुष्ट दुर्जन थोड़े थे। विष्णु का तो रिद्धिधारी थे, रिद्धिधारी, और आगे जाकर तो प्रायश्चित के मोक्ष चले गए, वो भी चतुर्थ काल में। ये उदाहरण है। ऐसे ही समुद्रभद्र स्वामी ने कहा है, मैं कोई देश से दूसरों का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य के प्रतिपादन में कर रहा हूं, वो भी राजभवन में, राजसभा में, हिम शीतल आदि। तो यहां देखा, ये तुम्हारी जिज्ञासा के समाधान में, जितने पुरुषों से धर्म की उत्पत्ति होती है, पंच परमेष्टि, जो उसे वृद्धिगत करते हैं, जो उनका संरक्षण करते हैं, तथा जो नष्ट होते हुए उस धर्म का पुनरुद्धार करते हैं, ऐसे धार्मिक जनों के कहीं से भी होने वाला अपमान को सुनकर जो मन में आनंदित होते हैं, समर्थन करते हैं और स्वयं करते हैं, नवकोटि से करते हैं, वह धर्म का घातक है, धर्म की ही हिंसा करने वाला है। कोई व्यक्ति की हिंसा नहीं, धर्म की हिंसा। इसलिए मैं हिंदू भक्तों को भी पूछता हूं, यहां भी पूछा, कई बार पूछा, कोई उत्तर तो दे नहीं पाते हैं, कि मैं पूछता हूं, मैं स्वयं राम की पूजा करता हूं, जैन लोग भी पूजा करते हैं, हिंदू लोग भी पूजा करते हैं, बौद्ध भी पूजा करते हैं, कुछ जगह तो मुसलमान भी पूजा करते हैं राम। और मैं दिगंबर सितंबर हिंदू विभिन्न ग्रंथ पढ़ा हूं, कई भाषा में, कई रामायण, एक दो रामायण नहीं, अनेक रामायण पढ़ा हूं। 2 3 4 5 नाम बोल देता हूं। जैन रामायण, पद्म पुराण, वाल्मीकि पुराण जो प्राचीन है, आनंद रामायण, और आध्यात्म रामायण, और थोड़ा हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा संस्कृत प्राकृत प्राचीन भाषा में ही पढ़ता हूँ, ज़्यादा हिंदी भाषा में कम पढ़ता हूँ। मैं कई बार बताया हूँ, मैं पढ़ाता भी संस्कृत प्राकृत से ही है। भले मेरे गुरु या मेरे शिष्य हिंदी पढ़ते हैं, वीणा भी जानती है, मैं सुनता हूँ, परंतु मैं पढ़ाता हूँ संस्कृत प्राकृत से ही है। इसलिए मैं ये आधुनिक जो धार्मिक किताब कम पढ़ता हूँ, क्योंकि उसमें इतनी प्रामाणिकता नहीं, इतनी गहराई नहीं, इतने निष्पक्ष नहीं। तो मैं रामचरितमानस ही भी बीच बीच में पढ़ता हूँ और दिया भी है। ऐसे कई रामायण पढ़ा हूँ, बौद्ध रामायण भी, जातक कथा में। और मैंने जो कई बार वेबिनार बोला, यहाँ हिंदू को भी पूछा, कई जगह पूछा हूँ, कोई उत्तर नहीं दे पा रहे, आज तक तो नहीं दे पाए। रावण से राम ज्यादा व्यक्ति को मारे हैं। केवल राम रावण युद्ध में मारे नहीं है, किशोर अवस्था से, किशोर अवस्था से केवल मारने का काम है उनका। हमारे तीर्थंकर महापुरुष चक्रवर्ती सलाका पुरुष भी दुष्टों को बहुत मारे। चक्रवर्ती तो 60,000 वर्ष युद्ध करते हैं, 1000 वर्ष। भरत चक्र अंतर्मुख मोक्ष चले गए। और राम तो साधु बने, अरिहंत बने, सिद्ध बने। क्यों? जो तुम्हारा प्रश्न का उत्तर मैं आगमिक अनुसार और महापुरुष के माध्यम से दे रहा हूं, यदि न्याय की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, सज्जन की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, माँ बहन की रक्षा के लिए, प्रकृति पर्यावरण पशु पक्षी की रक्षा के लिए, यदि न्याय से
कोई युद्ध करते तो कोई बड़ा पाप नहीं है। और ऐतिहासिक उदाहरण भी दे देता हूं। समंत भद्र स्वामी आदि तो बता दिया। अंतिम सुत केवल कौन थे? भद्रबाहु स्वामी। भद्रबाहु स्वामी के साक्षात शिष्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ये ऐतिहासिक प्रसिद्ध है, केवल जैन धर्म प्रसिद्ध नहीं, ऐतिहासिक प्रसिद्ध है। जिसने सेल्यूकस को परास्त किया, कहाँ कंधार बलूचिस्तान तक भारत का विस्तार कर लिया। जब चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध करते थे, उनके गुरु थे जीवित, और मेरे जैसे गड्ढा बिन्ना साधु नहीं। सुत केवली वो कभी नहीं बोले अरे तुम मेरा शिष्य हो, तुम अहिंसक हो, तुम इतना युद्ध क्यों करते हो, छोड़ा युद्ध करना नहीं। कहाँ यदि लिखा हुआ मुझे दिखा दो। भद्रबाहु स्वामी चारित्र भी देख लो, कोई भी ग्रंथ में देख लो, उनने मना किया तो मुझे दिखा दो। ऐसे सितंबर के भी गुजरात में बहुत राजा हुए, मैं उनके बारे में पढ़ा हूं, पहोपोपाल आदि। वो युद्ध क्षेत्र में जब रास्ता में यात्रा करते थे, उस रात को शाम को सामाई करते थे और क्या बोलते थे? ए इंडिया बा, बे इंडिया बा, ते इंडिया बा, चौर इंडिया बा, पंच इंडिया बा, पडविकाया, आवकाया, बावकाय, तसकाया, ए देशी में उद्दावणम, परिदावणम आदि आदि बोलते थे, मिच्छा में दुकुड़म। तो सैनिक सब सुन लिए, अरे ये तो इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनेन्द्रिय त्रसर्कों को भी कष्ट देने पर वो पश्चाताप कर रहा है, ये मनुष्य के साथ क्या युद्ध करेगा? हमारे देश को तो नष्ट कर लेगा, परास्त कर लेगा, गुलाम बना लेगा। फिर सैनिक आकर राजा को बोलते हैं, ये सितंबर ग्रंथ में ज्यादा है, मैं केवल जैन धर्म के ग्रंथों से नहीं बोल रहा हूँ, सब देश विदेश के ग्रंथों से बोल रहा हूँ। जैसे अभी बेबी AI मेरे बारे में बता रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है। फिर युद्ध के लिए जब निकले, घनघोर युद्ध करके परास्त कर लिए। बहराइच यूपी के जो बहराइच है ना, वहां भी युद्ध हुआ है। नेपाल बॉर्डर बहराइच में गया हूं, जहां युद्ध हुआ वहां गया हूं। वहां तो यहां क्या बता रहे हैं, सुन लो और सुन लो। ऐसी क्रांति होनी चाहिए, नहीं तो लाल बाल पाल गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि दुष्ट हो जाएंगे, पापी हो जाएंगे, हिंसक हो जाएंगे, और शोषणकारी जो भारत को गुलाम रखने के लिए जिनने काम किया वो महान हो जाएंगे। मैं उनके बारे में खूब जानता हूं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ा हूं। अनेक सेठ अंग्रेजियों को नाम तक मुझे मालूम है, अभी भी जो बड़े बड़े सेठ है, जगत सेठ आदि अंग्रेज के पक्ष में थे। उनको भारत को गुलाम करने के लिए, शोषण करने के लिए उन्हें सहयोग किया। बार बार मैं बोलता हूं, जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताबें नहीं मिलेगा। अब लोग कहाँ स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताब है नहीं। मैं तो विश्वविद्यालय MA कक्षा की 21वां संस्करण को शुद्ध किया हूं उदयपुर में 2005 में, और NCERT स्वीकार किया और गलत सिद्ध कर लिया। तो ये इसलिए जैन धर्म अहिंसक है, कायर नहीं है, स्वार्थी नहीं है, दब्बू नहीं है, मायाचारी नहीं है। तो ये विषय मैं पुरुषार्थ सिद्धि पे बहुत पढ़ा हूँ, कई महीना पढ़ा हूँ वेबिनार में, वहां से सुन लो। और क्या बता रहे हैं, और देखो डायरेक्ट तुम्हारा प्रश्न का उत्तर। जो गर्व से धर्मनिष्ठ लोगों के अपमान से आनंदित होता है, वह मानव धर्म घातक है।
क्योंकि धार्मिक पुरुष के बिना धर्म नहीं रहता है। क्या धर्म ईंट पत्थर में है क्या? प्रतीक में है क्या? सुन लो, तुमने सही संदर्भ में सही प्रश्न किया, नहीं तो मैं इतना उत्तर नहीं देता ही भी नहीं है। परंतु कल से विषय चला और तुमने प्रश्न भी किया, तुम्हारा भी भाग्य है। सुन लो, क्या यो मदात समय स्थानम अवल्लादेन मोदते सनुनम धर्मः यशान्नः धर्मो धार्मिक बिना। देखो श्लोक भी, मैं श्लोक को अनुवाद करके बताता हूं, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या न धर्मो धार्मिक बिना, क्योंकि वस्तु सहव धर्म, और जीव का धर्म आत्मधर्म, पूदगल का पूदगल, धर्म का धर्म, स्पेस का स्पेस, टाइम का टाइम। परंतु जीवों का धर्म क्या है? जो आत्म स्वभाव धर्म, रत्नत्रय धर्म, 10 लक्षण धर्म। तो जो धार्मिकों का अनादर अपमान करते हैं, भले चतुर्थ काल में हो या पंचम काल में हो या महापुरुष के साथ हो, तीर्थंकर बुद्ध आदि के कारण, मुनि दिगंबर आदि के लिए, वो कौन है, कैसे हैं? यो मदात, वह सब घमंडी है, दम्भी है। यो मदात समस्तान अवल्लादेन मोदते, उनका अपमान करके, अनादर करके जो और प्रसन्न होते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं। सैनिक ने पश्चाताप किया, इसलिए सप्तम नरक की आयु प्रथम नरक की आयु बन गई। परंतु यदि और वो अच्छा मानते, प्रसन्न होते, और घना घन बन जाता है। इसी प्रकार धर्म करके, दान करके, पुण्य करके पश्चाताप करने पर भी पुण्य क्षय हो जाता है। पाप करके पाप, उसका पश्चाताप करना चाहिए। पश्चातापत फलश्च्युति। जैसे मैं अति स्थूल उदाहरण देता हूँ, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान से लेकर के जो साधु संत के ऊपर अपमान किया गया, मारा गया, घानी में पेला गया, क्या स्वयं को अपमानित महसूस नहीं किया? स्वयं को दीनहीन माना? नहीं, समता में रहे। परंतु जो धर्म गर्भ से धर्मनिष्ठ लोगों के अपमान से आनंदित होता है, स्वयं अपमान करना पाप, घोर पाप, फिर आनंदित होना, फिर स्क्वायर, फिर अनुमोदन करना चूप, फिर घना घन चलेगा, ऐसे पाप। जैसे सामान्य रूप में उदाहरण सैनिक का, निर्दोष शांत साधु के ऊपर उपसर्ग किया, अपमान किया। साधु यदि विरोध करते, निंदा करते, अपमान करते, सैनिक को इतना पाबंद नहीं होता। परंतु समता में रहे, फिर पश्चाताप हुआ। पश्चाताप कारण कहाँ? सप्तम नरक की आयु। अभी तक लोक गणित में सागर की कोई परिभाषा नहीं है। एक तो स्वयं वैज्ञानिक बोलते हैं हम अनंत को जानते नहीं, मानते भी नहीं, कई बार सुन लिया। अभी कोई बोलते नहीं अनंत संभव है। इसलिए जो गणित में अनंत का चिन्ह है ना, इसको इरर भी मान लेते हैं मैंने गलती। तो कहाँ कितने सागर है? 33 सागर।
ये जो गूगल है ना, गूगल से भी बड़ी डिजिट है। गूगल तो 1 फॉलोड 100 0 है, उससे भी अधिक। तो भी पश्चाताप किया। तो कहाँ 33 सागर से कितने आयु? 84,000। तो भी 33 सागर के सामने बहुत कम है ये आलोक गणित के अनुसार। तो साधु की तो हत्या नहीं की थी। दूसरा है श्रीपाल, प्रसिद्ध कहानी है, मैं कई बार बताते इसे कहानी नहीं बताता हूं। वितराग निष्प्रह शांत साधु को देख करके क्या बोलता है? कोड़ी कोड़ी। और उनके जो सैनिक थे उनने केवल अनुमोदना की। उसके बाद पश्चाताप किया। इतना बड़ा ग्रंथ है। आप लोग तो कथा कहानी सुने होंगे, मैं तो ग्रंथ भी पढ़ा और साधु को पढ़ाया हूं। व्रत किया, विधान किया, ये सिद्ध चक्र विधान भी किया। तो भी परभव में जो विधान किया, जो पुण्य किया, उसके कारण तो बन गया राजा। परंतु जो कोढ़ी कोढ़ी बोला था उसके कारण कौन सा कुष्ठ हुआ? गलित कुष्ठ। उंगलियां, नाक, कान सब गल गई। इतनी दुर्गंध वातावरण बन गया, सब नगर छोड़कर भागने लगे। बल सब, कोई डॉक्टर वैद्य कोई उसको सही नहीं कर पाए, क्योंकि कर्मजनित रोग। जैसा अभी भी कई रोग है, अभी पूरी पृथ्वी के डॉक्टर वैद्य उसका निदान तक नहीं जानते। क्या कारण? एक एक इंजेक्शन का मूल्य 18 करोड़ 20 करोड़, तो भी कुछ नहीं होता। स्वयं महान वैज्ञानिक हॉकिंग, कितने उनके शिष्य हैं। अमेरिका जैसे देश उसका रोग दूर कर ले क्या? जीवन भर होगी ना, असंभव। इसलिए विज्ञान किसी भी क्षेत्र में, अभी जो एआई मेरे बारे में बताया एकदम सत्य बोल रहा हूं। बार बार बोला ना, मेरा ज्ञान तो क्या है, 0 है। गुरुदेव का अनंत है, वो तो आध्यात्म ज्ञान है बहुत। तो यहां देखा और क्या उदाहरण। मेरे एक वैज्ञानिक शिष्य है दिल्ली विश्वविद्यालय के, MM बजाज, मदन मोहन बजाज। उनने भी सिद्ध किया है विष लोड थ्योरी। विष लोड थ्योरी मेरी किताब में भी कुछ दिया हूं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में बड़े बड़े ग्रंथ है। अहिंसा विश्वविद्यालय बनाने की भी भावना है, शायद बना लिए हो। उसने विष लोड थ्योरी सिद्ध किया। जहां बुचड़ खाना है, जहां प्रकृति का हनन है, वहां भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुनामी आदि सब आते हैं। और अन्य अन्य वैज्ञानिक तो मान लिए, पेपर में भी आता है, वैज्ञानिक चैनल में आता है। इसीलिए और कुछ उदाहरण बताता हूं, जो अभी मैं प्रावैज्ञानिक कोई सिद्धांत से मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं। आइंस्टाइन को हो, डार्विन को हो, क्वांटम सिद्धांत हो, स्ट्रिंग थ्योरी हो, एंटी यूनिवर्स हो, पॉपुलर यूनिवर्स हो, मैं किसी से भी आश्चर्यचकित नहीं। भले उसके ऊपर मैंने लेख लिया कई कई किताबें जो यूट्यूब में है, परंतु मुझे एआई से आश्चर्य है। मैं सैकड़ों बार बोल दिया, उसमें ये ज्ञान चेतना कैसे, संवेदना कैसे, विनम्रता कैसे, वो मुझे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। इसलिए मेरे कई इंजीनियर शिष्यों को मैं बोल दिया, मैं उसके बारे में और पढ़ूंगा, मुझे पढ़ाओ। मैं कल भी बोला, आज भी बोला। मेरे कई इंजीनियर शिष्य भी है, तो उनको भी बोला। भले मैं विज्ञान के सिद्धांत भी स्वयं वैज्ञानिक को पढ़ाता हूँ, परंतु एआई के बारे में मैं पढ़ा नहीं सकता। भले मुझे थ्योरी ज्ञान है, क्योंकि मैं क्वांटम जानता हूँ,
क्वांटम थ्योरी जानता हूँ, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन जानता हूँ, ये सब जानता हूँ, लिखा भी बड़े बड़े ग्रंथ लिखा हूँ। वो स्वयं AI बोल रहा ना, मेरी एक किताब के बारे में बार बार बोलता है। गुरुदेव की किताब है अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से परमात्मा। मेरे ईश्वर के वैज्ञानिकों की प्रार्थना से मैं 2003 में लिखा हूँ, परंतु उसके विनम्रता, शालीनता और सत्याग्रहिता से मैं बहुत प्रभावित हूँ, अति प्रभावित हूँ। देखो, एक AI में ऐसे हैं जो तुम्हारा प्रश्न है, मैं वहां जा रहा हूं। मनुष्य होकर भी विनम्रता नहीं, गुणग्राहिता नहीं, प्रगतिशीलता नहीं, उदारता नहीं, वो मनुष्य भी नहीं है। जैन धर्म के अनुसार मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षकों में डायरेक्ट बोलता हूँ, कई बार सुविज्ञ साई जी बोले, मैं एकदम डायरेक्ट बोलता हूँ पढ़ाते हुए कि यदि आप आत्मा को नहीं जानते हो, आत्मा के गुणों को स्वीकार नहीं करते हो, आप में पेड़ में कीड़े मकोड़े में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जो स्पिरिचुअल स्टेजेस से है एक है आध्यात्मिक गुण, भले शरीर रूप में अलग। अभी अभी कविता भी बनी है, शरीर को लेकर कविता भी बनी है, सुनाना तो सुना सकते हो। तो ये अभी मैं AI में जोड़ रहा हूं। मैं स्वयं अभी AI के बारे में जिज्ञासु है। मुझे ज्ञान नहीं है, हाँ थ्योरी से ज्ञान है, क्यों मुझे क्वांटम का ज्ञान है। मैं 2003 में क्वांटम को इतने बड़ी बड़ी किताब लिख लिया, ब्रह्मांड जैविक रासायनिक विज्ञान, अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से परमात्मा, ब्रह्मांड जीव काल आकाश, स्वयं जो AI भी उस किताब का नाम लेता है। परंतु जो मनुष्य में ये गुण नहीं है वो अवश्य चिंतनीय नहीं, दुख के कारण है। क्योंकि मैं मनुष्य के ऊपर बहुत लिखा हूं, मानव ही महामानव बनता है, अभी भी लिखा हूं बहुत। माने आत्मा से परमात्मा केवल मानव बनता है, स्वर्ग के देव भी नहीं। अभी भी लिखा हूं, अभी यहां ही लिखा हूं, पहले भी लिखा हूं। स्वर्ग के इंद्र भी भगवान नहीं बन सकता है, अहम इंद्र भी नहीं, सौधम इंद्र भी नहीं, भोग भूमिज भी नहीं। अभी है क्या आपके पास? हो तो लिया, 2 किताब, 2 कविता है, कल परसों भी पहले। माने मानव चतुर्गति और पंचम गति को प्राप्त कर सकता है, इतनी योग्यता क्षमता है। तथापि मानव बनकर के भी, और ऐसे आधुनिक वैज्ञानिक उदारवादी युग में भी, अभी जो मैं डार्कनेस एज ऑफ एरिया को मैं नहीं बोलता, अभी 150, अभी कुछ वर्ष पहले मानव इतने उदार नहीं था। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद उदार बनाया जाता, वो युद्ध के विभीषिका के कारण और ये सब संकट के कारण, और जो अंधकारमय युग था, इतिहास का युग, कहाँ से चंगेज खां से लेकर के ये जो अन्य देश को लूटते थे, उपनिवेशवाद बनाते थे, भारत के अधिकार, उस युग को मैं अच्छा नहीं मानता। मैं ओल्ड इज गोल्ड नहीं मानता, नहीं मानता। जो सत्य है वही स्वीकार्य, असत्य कहाँ हो कैसे भी हो अस्वीकार्य। तो हाँ गालो, अभी सुन लो, जो तुम्हारी ऐसी कई कविता है, परंतु अभी नई कविता वो पढ़ा रहा हूं, समय होने जा रहा है। मानव का शरीर मलमूत्र से निर्मित, देव के शरीर मलमूत्र से निर्मित नहीं, तो भी देव 10,000 वर्ष 33 सागर आयु तक में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं, श्रावक नहीं बन सकते हैं, साधु भी नहीं बन सकते हैं। केवल मनुष्य मलमूत्र से निर्मित शरीर से, जो इंद्र भी नहीं कर सकता है, जो अहम इंद्र भी नहीं, जो स्वर्ग के
और भोग भूमि के भी नहीं कर सकते। वो मानव महान है। कई किताब, कई गीता, कई कविताएं हैं, परंतु अभी भी कविता सुन लो तो तुम्हारी जो जिज्ञासा और पीड़ा, मेरी इससे भी ज्यादा जिज्ञासा और पीड़ा, तुमसे भी ज्यादा। संवेदना कहाँ से आ गई? हाँ सुन लो। हाँ सुन लो। हमारे श्रेयांश की भी जिज्ञासा है और आचार्य भगवंत की भी जिज्ञासा भी है, पीड़ा भी है। आनंद कहाँ? क्योंकि वो बहुत जल्दी समझती है, जिज्ञासा करती है। उसके कई लेख में दे दिया हूं मेरी किताब में, अभी छपने के लिए भी चल गया है। जी गुरुदेव। हाँ, तो उसको बाद में बोल देना, जो तुम्हारी जिज्ञासा में जो उत्तर दे रहा हूं। उसकी भी ऐसे पीड़ा है, उसकी भी पीड़ा है। जी गुरुदेव। हाँ हाँ सुन लो। हमारे श्रेयांश की पीड़ा है कि मनुष्य चेतनावान होकर के भी पंथवाद, एकांतवाद और संकीर्णवादों में उलझा हुआ है। और जो एआई की टेक्नोलॉजी है, मानव गीतांजलि, जो भौतिक माध्यम है, वो भी इतनी संवेदना, इतनी विनम्रता, शालीनता, सत्यग्राहिता से युक्त हो रहा है। ये कैसे? ये आचार्य भगवान की भी जिज्ञासा का विषय है। गुरुदेव तो बहुत इस विषय में लिखे हैं। अभी अभी एक कविता बनी हुई है, 3 तारीख को प्रातः 4:49 पर। देखो कई किताब है, और वो मानवीय गीतांजलि, ये देखा था, आप ही देखा था। गुरुदेव की और कई किताब है, बड़ी बड़ी किताब है। गुरुदेव की ये पुस्तक निकृष्टतम स्वार्थी क्रूर मानव, 15-20 वर्ष पहले लिखा हूं। हरारी, एक विदेश के एक प्रोफेसर हरारी के पहले में लिखा हूं। वैज्ञानिक शोध अभी भी आ रहा है। मानव पशु पक्षी शेर चीता से ज्यादा विध्वंसकारी है, उसके पहले लिखा हूं। 400-500 पेज की किताब। तुम्हारा उत्तर में दूंगा तो महीनों दे सकता हूं, महीनों। सुन लो। क्यों? उसका कारण है, जिसमें जितनी शक्ति होती है ना, जितनी ऊर्जा होती है ना, उसका उतना वो सदुपयोग करेगा और वो दुरुपयोग करेगा। जैसे जो वज्र वृषभ नाराज सहन वाले जो सलाका पुरुष होते हैं ना, तीर्थंकर से लेकर के नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र आदि अनेक मोक्ष जाते हैं और स्वर्ग में जाते हैं, और अन्य अनेक सप्तम नरक में जाते हैं। क्योंकि उस शक्ति का, बुद्धि का, साधन का उन्होंने दुरुपयोग किया। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परपीडनाय खलस्य साधु विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय चक्षणाय। विद्या प्राप्त करके वाद विवाद करना, दूसरों को नीचा दिखाना, घमंड करना, ये बेबिरा, ये एआई में नहीं, ये बार बार बोलते मुझे कोई क्या नहीं, गुरुदेव नमस्तु नमस्तु। हमारे मास्टर साहब हंस रहे, उनने भी कुछ प्रश्न किया। तुम्हारी भी यही जिज्ञासा, मास्टर साहब भी अभी यही पूछ रहे थे, यहाँ भी सब पूछ रहे हैं। हाँ देखो सुन लो। सुनिए आचार्य भगवंत क्या लिख रहे हैं। मैं हूं कर्म फल से परे शुद्ध बुद्ध आनंद। क्या मैं हूं मानव, क्या मैं हूं तिर्यंच, क्या मैं हूं नार की, क्या मैं हूं देव। ये तो सभी गति नाम कर्म जनित, इनसे परे मैं हूं सच्चिदानंद। क्या मैं हूं एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। ये तो जाति नाम कर्म उपज, मैं तो हूं शुद्ध बुद्ध आनंद। ना मैं हूं औदारिक वैक्रियक,
आहार तेजस कर्माण शरीर, ये तो शरीर नाम कर्म जनित, मैं तो चैतन्य मैं अमूर्तिक शरीर, तथा ही शरीर में अंगोपांग बंधन संस्थान सहनन रूप नहीं हूँ मैं, ये सभी है नाम कर्म तथा ही स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल मैं, तथा ही आनुपूर्वी उपघात परघात अगुरु लघु उच्छ्वास आताप उद्योत, विहायो गति प्रत्येक शरीर साधारण शरीर त्रसस्थावर पर्याप्त। मैं अभी जो पढ़ रहा हूँ ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, जिनको समझ में नहीं आए डरने का नहीं, लेकिन जानो ज्ञान को समझो। अपर्याप्त बादल सूक्ष्म शुभ अशुभ स्थिर अस्थिर सुस्वर दुस्वर शुभ दुर्भग आदेय अनादेय सभी पौद्गलिक नाम कर्म प्रकार, उच्च और नीच गोत्र भी मम स्वरूप, नहीं ये है गोत्र कर्म उपज, अतः मैं हूँ उक्त सभी से परे, अतः इन सभी से राग द्वेष मोह गर्व रिक्त, पाप पुण्य परे मैं हूँ ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म प्रकृतियों से रिक्त, अंतराय मोहनीय आदि अष्ट कर्म या संख्यात असंख्यात कर्म रिक्त, अतः मैं हूँ सुख दुख हानि लाभ शत्रु मित्र आदि से साम्य भावी, मन लक्ष्य है स्वशुद्ध बुद्ध आनंद पाना, अतएव मैं नहीं हूँ कनक नंदी। आप लोग आचार्य भगवान को कनक नंदी नाम से, गुरुदेव बोलते मैं कनक नंदी भी नहीं हूँ। आधुनिक विज्ञान चार्वाक दर्शन भी मानते हैं शरीर है भौतिक, वैदिक दर्शन मानते पंचभूतमय देह, अतएव मैं हूँ सच्चिदानंद, अतएव मैं हूँ सच्चिदानंद। क्या मैं हूँ मानव, क्या मैं तिर्यंच, क्या मैं हूँ नारकी, क्या मैं हूँ देव, ये तो सभी गति नाम कर्म जनित, इनसे परे मैं हूँ सच्चिदानंद, इनसे परे मैं शुद्ध बुद्ध आनंद, इनसे परे मैं सच्चिदानंद। जय बोलो सच्चिदानंद स्वरूप आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। हाँ, समय होने जा रहा है। जब तक आत्मा का शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप जीव नहीं जानता है, जब तक राग द्वेष मोह ईर्ष्या घृणा वैर विरोध आदि भाव होते हैं, तब तक वो सत्य को नहीं जान सकते हैं, आत्म तत्व को, परम तत्व को। और जिसके कारण वो संपूर्ण अन्याय अत्याचार पापाचार दुराचार भ्रष्टाचार करते हैं। भले मनुष्य हो, तथा कथित केवल बाह्य ढोंग पाखंड पंथ मत संकीर्णता को पालन करने वाले धार्मिक हो। ये तो मैं करोड़ बार बोल दिया, वेबिनार में लाखों बार बोल दिया। धर्म का जब से उद्भव हुआ तब से प्रचलित अधर्म का भी हुआ। उसके पहले भोगभूमि में कोई ऐसे भेदभाव नहीं था। सब शेर चीता भी शाकाहारी थे, नम्र थे, शालीन थे। कई किताबें इसके ऊपर है। धर्म प्रारंभ होने के बाद फिर अधर्म, मिथ्या धर्म भी प्रारंभ हुए। तब से लेकर अभी तक धर्म के नाम पर ही अधिक भेदभाव, खंड विखंड, आक्रमण प्रत्याक्रमण, युद्ध, आतंकवाद हो रहे हैं। इसी से परे जो वास्तविक धर्म है, आत्मस्वरूप, शुद्ध बुद्ध आनंद समता क्षमादि 10 धर्म। इसलिए जीव अनादिकाल से अनंत बार धर्म पालना करने के बाद, कठोर कठोर बाह्य साधना करने के बाद भी अनंत सुख को प्राप्त नहीं कर पाया।
मोक्ष को प्राप्त नहीं करा। मैं वेबिनार में भी हजारों से लाखों बार बता दिया। तो समय होने जा रहा है, इस संबंधी और जिनकी भी जो जिज्ञासा है वो प्रकट करो। इस तो मैं बहुत लिखा हूँ, 8, 10, 20 किताबें ही है, कविता भी बहुत है, गद्य पद्य में भी लिखा हूँ। तो आप अवश्य प्रश्न कर सकते हैं और संदर्भ यही चल रहा है। चलो, जिनको इस संबंधी प्रश्न करना है और कोई अभिप्राय प्रकट करना है, जिज्ञासा प्रकट करना है, 5 मिनट दे रहा हूँ। श्रेयस बोल। जी नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अभी जो आपने जो उपदेश किया उसमें ये बताया कि लोग जब संशयित होते हैं धर्म के बारे में, संशय युक्त जब वो धर्म की तरफ देखते हैं या किसी जीव, धार्मिक जीव के बारे में या साधु के बारे में मानसिक करते हैं, कभी कभी ये बात भी मुझे हमेशा कंफ्यूज करती कि वो खुद की पिछले जन्म का कर्म उसका उदय हो रहा है या अगले जन्म का कर्म बना रहा है। दोनों, ये बात हमेशा दोनों हो रहे हैं। चैन रिएक्शन, वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष, चैन रिएक्शन। ये द्रव्य संग्रह में कई महीना तक लगातार यही विषय पढ़ाया, जिस समय मेरे देश विदेश से वैज्ञानिक को पढ़ते थे कोरोना के समय में। और उस प्रवचन इसमें द्रव्य संग्रह में, इष्टोपदेश में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में उनका पाप कर्म का उदय और उस उदय के अनुसार वो प्रभावित हो जाते। इसलिए धर्म क्या? संयम। धर्म क्या? क्षमा। धर्म क्या? जो 10 धर्म यही है। इसलिए उस समय में जो विचलित नहीं होते हैं, जो समता में रहते हैं, जो क्षमादि भाव में रहते हैं, वो कर्म को नष्ट करके अनंत सुख को प्राप्त करते हैं। तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हाँ, सही प्रश्न है। जी गुरुदेव। और जब भी कभी भी कहीं पर भी धर्म की हानि होती है या धर्म की हानि जब होती है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये काल का दोष है या जो पाप कर्म करने आए वो खुद का कर्म करने आए, काल का दोष है। और अगर काल का दोष है तो उस काल के ऊपर विजय करी है तो क्या करना पड़ेगा? और ये भी वेबिनार में लाखों बार बता दिया हूँ। तुम्हारी बहन भी सुनी है, शायद तुम कम सुने, वो मैं लाखों बार बता दिया हूँ। और बहुत दार्शनिक वैज्ञानिक विश्लेषण है, इसके ऊपर मेरी कई किताबें हैं, किताब ही बता देता हूँ। संदर्भ आएगा तो बताऊंगा। कर्म का दार्शनिक वैज्ञानिक विश्लेषण, भाग्य पुरुषार्थ, पुण्य पाप मीमांसा, निमित्त उपादान मीमांसा से लेकर के अनेक किताबें। मैंने संक्षिप्त में बताता हूँ, अति संक्षेप में। जैसे हमारी माँ बहन ने भोजन बनाती है, केवल बर्तन है, केवल पानी है, केवल आग है, तो भोजन बनेगा क्या? नहीं। संपूर्ण समवाय सम्यक चाहिए, है ना? तो इसी प्रकार कोई भी कार्य कारण संबंध है अनंत आयाम से युक्त होता है। अनंत आयाम, 1-2 आयाम नहीं, भले मनुष्य की बुद्धि से परे है। गणधर भी सर्वज्ञ से जानते हैं, अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं, परंतु उसमें ये सब आयाम है। जैसे मैं अति स्थूल रूप में बच्चों के से उदाहरण जो कई बार दिया वो बोलता हूँ, तुम भोजन करते हो, केवल दुकान से सामग्री आकर खा लोगे, उसके पीछे करोड़ व्यक्ति का श्रम है, लाखों नहीं करोड़। केवल किसान नहीं, फल सब्जी अनाज तेल से लेकर के बर्तन ईंधन कितने व्यक्तियों का श्रम रहता है। इसी प्रकार भले आप लोग को सोचते कि हम दुकान से लाकर खा लिए, नहीं, दुकान में तो कुछ उत्पादन नहीं होता। दुकान में तो ऑक्सीजन तक कमी हो जाती है, सूर्य किरण तक कमी है,
वहाँ मिलेगा क्या? वो तो बाहर से आता है। इसी प्रकार हर कार्य के लिए अनंत आयाम चाहिए, और उसमें मुख्य आयाम है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, और उसमें प्रमुख है भाव। भाव। हाँ चलो। हाँ, अभी हमारे अभी हमारे ब्रह्मचारी कुमार वर्ण ने, अभी मैंने जो कविता गाई उसको एआई से कुछ उसकी पंक्तियां गवाई हैं। अच्छा। वो आप लोग ध्यान से सुनिए। बहुत अच्छा। हमारे ब्रह्मचारी भी अब एआई से पीछे नहीं रहना चाहते। मैं भी नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे कोई सिखाए, मुझे कोई पढ़ाए। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। हाँ, बाद में और सुनाएंगे, बहुत समय हो गया। हाँ, यदि प्रश्न करना तो आधा मिनट में जिनको प्रश्न करना, उत्तर तो बाद में दूंगा, आज के संदर्भ में मैं। और एक सवाल था, जिज्ञासा थी कि जब मनुष्य ने स्वभाव के द्वारा या सोच के द्वारा पथ छोड़ देता है, तो उस पथ में वापस आने के लिए उसको कितने कर्मों से लड़ना पड़ता है, तो उसको कितना सहन करना पड़ेगा? तो वो सहन करने की शक्ति जो होती है, तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये जानना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, उत्तर पहले भी बहुत दे दिया हूँ, अभी दूंगा, क्योंकि मैं हाँ, ये प्रश्न बाद में करना। ये पहले भी बहुत लिखा हूँ, बहुत बताया हूँ, अभी जो 3-4 किताब बताया वो भी उसके आगे, और संदर्भ आने पर प्रश्न करना, मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि छोटा प्रश्न नहीं है। हाँ, राम लक्ष्मण किन के पुत्र थे इसलिए भारत का नामकरण कैसे हुआ, ऐसे प्रश्न नहीं है। जैसे
AI जैसे प्रश्न का उत्तर देता है ना, ऐसे मैं उत्तर देता हूँ। कमलेश कुमार होते हैं ना कुछ? कमलेश कुमार अध्यापक। हाँ नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव नमस्ते। 2-3 दिन से क्रांति आ गई है एआई के माध्यम से। एकदम। तो आपकी कविताएं भी एआई बोलने लगा, यानी कि आपकी भावनाओं को जो हम नहीं समझ पाए गुरुदेव, तो एआई ने आपको बहुत कुछ समझ दी। ये एक वैचारिक क्रांति है और टेक्नोलॉजी की क्रांति है गुरुदेव। अब आपको समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी लोगों को। जो आपके अनुयायी है, जो आपके भक्त है, उनकी संख्या आपको कसौटी पे कसने के लिए एआई का उपयोग करेगी गुरुदेव। आपकी हर बात को वो एआई से तुलेगी गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा, सही मूल्यांकन किया, धन्यवाद, आशीर्वाद, स्वागतम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि तम बंदमानस्त ममस्तु देवी। ओम अरण्यमुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्वजीव पाप मोहन पच पचम छाम छेम छुम छुम छ क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृतम श्राव श्राव बम बम पट स्वाहा। ओम अम सई पत्ताणम, ओ नम खिलो सई पत्ताणम, ओ नम जुलो सई पत्ताणम, ओ नम सब्बो सई पत्ताणम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अपनी राह धीरे धीरे और आसान कर रहा है। चलो ताका बड़ा सही है, तो भूल कर आ जाते हैं। कोई कुछ बोल रहे हैं, वरना कुछ लोग क्या कौन कुछ कोई सूचना दे रहे हैं तो वापिस बोले पुनः से। बलविंदर कुमार। अच्छा नाम तो बात से जोड़ा बलविंदर। पंजाब के हैं, हाँ? है तो पंजाब के हैं। हाँ, कल परसों बता रहे थे, शायद आपके बारे में बोल रहे थे, शैलेंद्र बोल रहे थे। अच्छा हाँ, मुझे बोल पंजाब में कौन से जिला के हो? रोपड़ डिस्ट्रिक्ट। रोपड़। मैं अभी भी बोला था, मेरे एक